हम इस समय मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार शादी गुरुवाणी में कहते हैं कि रमणी, और यहाँ पे हमने जो देखा आपके सामने रूबरू करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो नशा नहीं करते और लेन देन भी नहीं करते और आडंबर भी नहीं करते। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई किसी प्रकार का टेंट भी नहीं लगा। आप देख सकते हैं कि ये एक काम चलाऊ तिरपाल जिसे कहते हैं, पनी कहते हैं, ये है। मतलब हम सिंपल शादी ऐसे कर सकते हैं। अगर खर्चे अगर नहीं करें तो गरीब व्यक्ति भी ऐसे विधि से दो जोड़ों का मेल कर सकता है, मतलब शादी कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ चारों तरफ देख रहे हैं कि ना तो कोई टेंट लगा है और ना ही कोई ऐसा झालर या कोई श्रृंगार है ना। तो 17 मिनटों में शादी, तो गेट नहीं तो फिर लेट नहीं, तो ऐसी शादी क्यों नहीं। तो आइए हम मिलाते हैं। कबीर साहब भी ने बताया था कि मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं तो क्या आखिर कौन सी फकीरी करते हैं, आखिर क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्या वजह है, हाँ किस लिए आए थे? शादी हुई थी इसलिए आए थे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। क्या बताना चाहते हैं आप शादी के विषय? हुआ बढ़िया हुई। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। कहते हैं कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो नहीं जुड़े क्या उनसे आप चर्चा करेंगे? आप आइए यहाँ, आइए। हम ऐसे स्थान पर पहुँच चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार जो शादी हो रही थी, उस शादी को देखने के लिए हमारे ये इष्ट मित्र भाई रिश्तेदार आए हुए हैं। और यहाँ ये पक्ष जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का पक्ष है। जगत भी जो है सोचता है कि हम अच्छी रास्ता चलें, लेकिन आखिर क्या है जो इतना अंतर आ जाता है कि एक तरफ इतने खड़े हैं और एक तरफ इतने खड़े हैं, जबकि हम एक ही सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो आखिर क्या है जो तालमेल एक नहीं हो पाता? सर आप इसमें क्या बताएंगे? तो संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि अपने शास्त्र को पढ़ें और हम भेद नहीं करते, हमारे नियम अलग हैं। तो आखिर क्या है जो तालमेल एक नहीं बन पाता? कहना चाहता हूँ कि इसमें समझने की बात है सर, सोचने की बात कहना है कि इसमें समझने और सोचने की बात है। तो क्या आप इनके विषय में समझ सोच नहीं सकते? क्या नहीं समझ सोच सकते हैं हम लोग। जैसा कि कहा जाता है 100 बक्का तो एक लिखा। हम एक लिखे पर प्रमाण मानते हुए और परमात्मा की वाणी को विश्वास करते हुए लिखे हुए शास्त्रों को हम लोग आधार मान करके और उन नियमों पर चल करके भक्ति मार्ग पर डटे हुए हैं। तो क्या आप शादी में आए थे तो क्या आपको ऐसे कुछ सबूत मिले? इसमें यही है कि भक्ति जो सदगुरु भक्ति बताए उस भक्ति को करना चाहिए। सही है यही? जी सही है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं क्या? जी। तो अगर ये मानते भी हैं कि ये बात सही है, फिर भी वो आपके सिद्धांतों से दूर क्यों हैं? क्योंकि उन्हें गुरु जी के विचारों पर माल्य गौरव नहीं। जो गुरु जी बताते हैं भक्ति साधना को देखते नहीं, अमल नहीं करते, तो उन्हें क्या मालूम कि कौन सी भक्ति सही है, हमारी भक्ति सही है या भक्त लोगों की भक्ति सही है। इसलिए उनको विश्वास नहीं होता, वो अनजान। गुरु जी के शिष्य हैं कि बताए अनुसार साधना कर रहे हैं, जिससे कि उनके भक्तों को, उनके दासों को लाभ मिल रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम जो साधना करते हैं हमको उससे लाभ मिलता है। और देखो कहते हैं ना कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, तो स्वार्थ तो छिपा है। मतलब हमको कहीं भी सुख मिले या लाभ मिले तो हमें उस चीज़ पर गौर करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इतने दूर हैं जो इतने समझ नहीं पाते। इसमें क्या विचार है आप? ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं पहली बार देखा जिस लड़की की शादी हुई है उसके मैं मामा हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और पहली बार देखा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जो लड़के बच्चे हैं उनको भी ज्ञान दूँ कि ऐसा से ऐसा करो, मैं भी इसमें जुड़ूँ, ये चाहता हूँ। कहीं ना कहीं तालमेल दोनों के मिलते हैं और
क्यों ना मिले, क्योंकि जब एक ही पिता की संतान हो तो कुछ न कुछ गुण जो हैं मिले जुले रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भूले को घर लावे सो मोहि गुरु भावे। इनके ऐसे विचार मिलते हैं। क्या आप लोग इनसे प्रार्थना नहीं करते कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं? उनको हम सभी को यही संदेश देते हैं कि आप सत्य को जानिए, जो वेद पुराण है उनको पढ़िए। ये ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो प्रेम इतना पूर्वक जो हैं आप के गुरु का ज्ञान सुनते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं ये हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में आपको दुख नहीं होता क्या? जी भगत जी, ये दुख होता है कि देखने और सुनने और जानने के बावजूद भी जो जगत के लोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम सभी परमात्मा को और से भगत आत्माओं को ये दुख होता है कि अन्य आत्माएं जो हैं जानने के बावजूद भी क्यों इस भक्ति साधना नहीं करते हैं। तो हमें यही लगता है कि वो अपनी मान बढ़ाई और कर्मठता और से अपने घमंड पर, या वो यही चाहते हैं कि यह रास्ता गलत है और यही जान करके वो भक्ति नहीं करते हैं और दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि राम नाम कड़ुआ लगे मीठे लागे दाम और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो क्या दुविधा में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग? हमें विश्वास है कि जो हमारे गुरुजी हैं शास्त्र वेदों से हमें ज्ञान कराते हैं और शास्त्र वेदों के अनुसार हमें साधना भक्ति करवाते हैं, तो हमें हमारे अंदर दुविधा वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो हमारे भाई बंधु जगत वाले हैं उन्हें यह दुविधा है कि ये साधना है या गलत है, उन्हें ये कन्फर्म ही नहीं कर पाते। तो ये भी तो राम राम कहते हैं। फिर जो हमें भक्त लोग जो साधना जिस राम को भजते हैं वो पूर्ण परमात्मा राम है। इसके लिए यदि आपको पूर्ण फायदा उसका लेना है या जो भी भक्ति साधना यदि उसको प्रसाद यदि पाना चाहते हैं तो पूर्ण परमात्मा या पूर्ण गुरु से आपको नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमको वो राम चाहिए जो सतयुग में भक्ति जो ऋषि मुनि करते रहे। राम नाम की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं। इसमें आप क्या बताएं? मैं कहना चाहता हूँ कि साधना चैनल में सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे। ईश्वर टीवी में आता है 8:30 से 9:30 बजे तक। उसको देखें, परखें और ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक लें, उसको पढ़ें, उनको पूर्ण विश्वास होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आपने कहाँ तक समझा? अभी तो मैं बहुत कुछ समझा हूँ, जब से मैं देखा हूँ, अभी आया हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा समझा हूँ। आज यही स्थिति है कि प्रायः 90% जन समाज सब शिक्षित वर्ग है और शिक्षित वर्ग होने के नाते हमारा मनुष्य का ये एक सोच बनना चाहिए कि हम इस मानव रूप में जो आए हैं तो इसका मूल उद्देश्य क्या है। कल हम परमात्मा से नहीं जुड़े थे तो हम भी इसी तरह करते थे जैसे आज जगत के नियम जो चल रहे हैं, जो कर्मकांड, कुरीतियाँ और अन्य दूसरे कार्य जो किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है उसमें, ये कार्य हम भी कल करते थे। लेकिन जब सतगुरुदेव जी से जुड़े, उन्होंने जब ज्ञान दिया, उन्होंने बताया कि बेटे बात ऐसी है कि मात पिता मिल जाएंगे और 184 माही, सतगुर सेवा बंदगी फेर मिलन की नाही। ये जन्म जो मानव का है ये तो दोबारा तिबारा कई बार मिल जाएगा। अन्य दूसरे जीवों का, दूसरी जीवात्माओं का भी आपको शरीर प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये मानव शरीर जो आज आपको वर्तमान में प्राप्त है तो ये ऐसा गोल्डन समय आया है कि परमात्मा स्वयं अपने सतलोक से, अपने निजधाम से और इस पृथ्वी लोक पर आए हुए हैं। सर, यहाँ पर शादी हुई, आप का परिवार और आपकी बच्ची, आपने शादी की, खर्चे में टेंशन होता है लोगों को, लेकिन इसमें क्या खर्चे हुए? इसमें कोई खर्चे नहीं हुए भगत जी। परमात्मा की दया से मालिक ने बिल्कुल खर्चा कम कर दिए हैं। जिसकी 4-5 बच्चियाँ होती हैं उनको इतना बड़ा टेंशन होता है जन्म होते ही हुए कि कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा, लेकिन परमात्मा ने सब चीज़ हल्का कर दिया है भगत जी। कोई बैंड नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल सादा सैंपल भगत जी। भगत भाई आएंगे बढ़िया, बच्चियों को बढ़िया बगैर दहेज से और लेके चले जाएंगे खुशी खुशी भगत जी। जैसे कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो नशे भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या समझाया, क्या बताया? भगत जी जब रमेड़ी होती है उसके पहले जो अपने रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं, जो जगत के लोग नहीं जुड़े,
उनको मालिक की दया से उनसे प्रार्थना की जाती है कि भगत जी हमारे में नशा निषेध है जी, आगे देखिए कि भगत जी कैसी रामायणी होती है, कैसा ज्ञान है। ऐसे में तो नाराज भी होते होंगे। नहीं भगत जी, प्रार्थना कर लेते हैं पहले से, नाराज नहीं होते। जो समझदार लोग होते हैं वो नाराज नहीं होते। तो फिर आपने देखा दोस्तों कि वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पूरा ज्ञान का डंका बजा रहे हैं और तालमेल को एक कर रहे हैं। अब तो ढोल बज रहा है, डंका बज रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 2019 2020 तो यहाँ सत्संग चलता रहा और यहाँ एक तरीके से बैठते रहे। इनके आचरण, इनके स्वभाव और चलने का, बोलने का आप देख सकते हैं कि ये कितने शांति से सत्संग करते रहे, आप देख सकते हैं। तो और भी हम आपको इसी तरीके से हम आपको सामने लाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पर को दिखाते रहेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।